वेलकम बैक माय न्यू वीडियो दिस साइड अजय। लोगों को स्कैम या फ्रॉड से बचाना है, मेरे चैनल पर आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो और वीडियो को ज़रूर शेयर करो। आपके शेयर से जो इसके अंदर भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है उसको इन्वॉल्व होने से पहले वीडियो मिल जाए तो फ्रॉड या किसी भी स्कीम होने से बच सकता है। जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोग डायरेक्ट सेलर हैं, बड़ी बड़ी डींग मार रहे होते हैं, बड़े बड़े नंबर छांट रहे होते हैं, करोड़ों के चेक बना लिए, गाड़ी आ गई, बंगले आ गए, सब कुछ आ गए। कुछ लोग के दबाव की वजह से कोई डायरेक्ट सेलर काम करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं। गाइडलाइन 2016 में आई थी। क्यों बनाया गया था? कुछ लोगों से पूछा जाए तो केवल इंडिया लोगों को सतर्क करना चाहती है। गाइडलाइन डायरेक्ट सेलर को सतर्क करना ज़रूरी था और ज़रूरी भी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ें गड़बड़ी हो रही हैं वो पिरामिड स्कीम से लेकर है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन इंडिया के अभी भी कोई इंसान सही तरीके से फॉलो नहीं करता, ज़बरदस्ती की जाती है। ट्रेनिंग आज भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर देखा जाए सेमिनार होता है, सेमिनार के अंदर चेक दिखाया जाता है, सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बातें की जाती हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सेल्स के अंदर पैसे की कोई बात ही नहीं होती। पैसा तो कोई भी कमा सकता है यार, वरना आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 100 टॉप 100 के अंदर कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रही होती। ये टॉप 100 में भी इसी वजह से नहीं आती क्योंकि गाइडलाइन को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। और फॉलो क्यों करेगा यार? मैंने एक बात बताया था कि गाइडलाइन का जो उल्लंघन करता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का जो उल्लंघन करता है, जैसे फेक वादे, गलत तरीके से कमिटमेंट, झूठ तरीके से प्लान दिखाना, गलत तरीके से रीपरचेज प्लान में आपको दिक्कतें देना, तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत उनके साथ कार्रवाई हो सकती है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कोई भी एक्शन ले सकता है। अगर उनके ऊपर एक्शन लेता है तो उनको बहुत दिक्कतें आती हैं और उनको दिक्कत आएगी भी अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला हो, क्योंकि गलत तरीके से धंधा ही हो रहा है। जाके ज़बरदस्ती करते हैं, मेरा प्रोडक्ट लो, मेरा सामान ले लो भाई। इसमें साफ साफ लिखा है, इसमें इस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 45 दिन के टाइम होता है इसमें किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न या रिफंड करने के लिए। कुछ कंपनियां अपने अकॉर्डिंग इसे चला रही हैं और इंडियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 45 डेज का इसके अंदर डायरेक्ट सेलर को समाधान करने या किसी भी प्रोडक्ट का इंक्वायरी करने और लेने देने का समय दिया गया है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर कानून, यार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर कानून अभी तक आया नहीं। गाइडलाइन इसलिए निकाला गया है कि इससे बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया के अंदर, इसलिए इसे लाया जा रहा है। बार बार इस पर फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ लोग आते हैं ना 1 करोड़ का चेक दिखाते हैं, भैया आपने टैक्स उसमें से कितना दिया होगा ज़रा बताओगे आप? मैं कहता हूँ कि जो भी ये लोग करते हैं ना वो यार गलत कर रहे हैं। इसमें साफ साफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अंदर लिखा है कि जिस डायरेक्ट सेलर पर वैल्यूबल प्रोडक्ट की खरीदारी से भी ज़्यादा, अगर उसके ऊपर ज़्यादा, उससे सीमा से ज़्यादा उसके आईडी से या किसी भी तरीके से उसके ऊपर से परचेज हुआ है तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ तो कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके अंदर 8 लाख 8,000 10,000 के चेक बन जाते हैं ना, टैक्स ही नहीं लगता। कैसी ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है भाई? हम भी करके आए हैं, हम भी किए हैं। आज वो कंपनी कैसी भी है कुछ भी नहीं, हमें मतलब नहीं है। उसके अंदर यार तो 2700 2600 2500 1000 2000 3000 कितने का भी चेक बनता था, वहाँ से तो टैक्स वसूला जाता था और टैक्स तो लिया जाता था और टैक्स देते थे लोग। हमारे यही नहीं समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग पर इतना फोकस होने के बाद, इतनी अच्छी गाइडलाइन होने के बाद लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है कल उन्हीं के लिए खतरा है, वह ध्यान रखना। और हाँ, जैसे डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अंदर 11 हेडिंग दी गई हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे पढ़ना, हर इंसान को उसको पढ़ना चाहिए
जैसे डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच जो डायरेक्ट सेलिंग पर समझौता हुआ है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, सेक्टर 10। और मैं ये बता दूं, जो भी मेरी वीडियोस हैं आप उनके बारे में जाइए इंक्वायरी कीजिए, डाटा निकालिए, सारे के सारे वीडियो अगर राइट ना मिले फिर मुझे बताना, मेरे वीडियो में कमेंट करना। दूसरा नंबर, मैं उन इंसानों को बता दूं कि जो और भी इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं संरक्षण हेतु, जो बचाव के लिए बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है, प्रोडक्ट में कोई कमी, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अधीन डायरेक्ट सेलर और कंपनी को मार्गदर्शिता दी जाता है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 90% कंपनियां फॉलो नहीं कर रही हैं और हमारे आंखों के सामने मैंने उन कंपनियों को भी देखा है। तो उन कंपनियों को मैं यही बोलूँगा कि गाइडलाइन ज़रूर फॉलो करें। और कंपनी को क्या ज़रूरत है यार, कंपनी तो तुमसे सेल्स निकलवा रही है, आप सेल्स निकाल के दोगे, कैसे भी करके मर के भी दोगे, और आपको तो देना है क्योंकि आपका माइंड सेटअप वही है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है ना इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने मैन हेडिंग बता दी है, आप इस पर कितना फोकस करते हो वो आपके अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ किसी को बदल पाना बहुत मुश्किल है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी को भी समझाना ना, कहते ना कुत्ते की पूंछ को सीधा करने के बराबर है। ठीक है, पिरामिड स्कीम या पोंजी स्कीम पर बहुत ज़्यादा रोक है इसके अंदर। अगर देखा जाए तो धारा 1 के खंड 11 में बताई गई परिभाषा के अकॉर्डिंग इसमें मनी सर्कुलेशन स्कैम सबसे ऊपर आता है। जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं वो सबसे बड़ी मनी सर्कुलेशन कंपनी होती है, बहुत बड़ी मनी सर्कुलेशन। मैंने आपको बता दूं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि मनी सर्कुलेशन में अभी देखो कितनी ज़्यादा टॉप कंपनियां करने वाली हैं। अभी रिसेंटली मनी सर्कुलेशन के ऊपर आज भी इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि मनी सर्कुलेशन ना हो ना हो ना हो। तेलंगाना के अंदर इंडस बीवा पर किसी ने केस कर दिया है और उस केस को तेलंगाना पुलिस अपने हैंड में ले चुकी है, अपने हाथों में ले चुकी है, उसका इंक्वायरी कर रही है। उसके अंदर 5 ही प्रोडक्ट हैं और 1500 करोड़ का उसमें दिखाया जा रहा है घोटाला। वो सही है या गलत है उसका अगला वीडियो ज़रूर होगा, और वो क्या सर्कुलेशन मनी सर्कुलेशन था या नहीं था सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। सो ये वीडियो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, फॉलो ज़रूर करना, वीडियो शेयर करना हर डायरेक्ट सेलर के लिए ज़रूरी है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को ज़रूर पढ़ ले, तब आगे कोई भी काम करे, तब आगे अच्छे तरीके से वो काम कर सकता है। थैंक यू सो मच।